दोस्तों आज मैं आपको इंग्लिश के कुछ बेसिक से मॉडल सिखाऊंगा और यही नहीं उन मॉडल्स के प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर वाले रूप के बारे में भी बात करेंगे क्योंकि इन तीनों रूपों को सीखकर आप इंग्लिश के कमाल कमाल के सेंटेंसेस बड़ी आसानी से बना सकते हैं। आज हम बिगिन टू, कीप ऑन और यूज टू के बारे में बात करेंगे जो हमारे सेमी मॉडल्स कहलाते हैं और ये बड़े काम आते हैं इंग्लिश स्पीकिंग में। सब कुछ सिखाऊंगा हिंदी एग्जाम्पल के साथ, बिल्कुल देसी भाषा में। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश कोच और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बिगिन की बात करते हैं। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है बिगिन। जब इसके साथ टू लगता है तो ये कॉम्बिनेशन में एक मॉडल बन जाता है। इसके बाद लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बिगिन टू का हिंदी में मतलब होता है लगता है, लगता है। अब कोई भी सेंटेंस सोचिए, वह रोने लगता है, वह चिल्लाने लगती है, वह खेलने लगता है, वह मरने लगता है। तो जहां पे भी ता है, ती है, ते हैं लास्ट में आ जाए, बिगिन टू लगाएंगे। एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं चिल्लाने लगता हूं, या तुम यार तुम्हारा जो है क्या नाम है, तुम लूडो खेलते हैं, हारते हो तो तुम चिल्लाने लगते हो। तो कैसे बोलेंगे? तुम चिल्लाने लगते हो, यू बिगिन। अब स्पेलिंग देखिएगा, आई वाले बिगिन है ये। यू बिगिन टू क्राई, शाउट, कुछ भी लगा सकते हैं, फुल स्टॉप लगाना चाहिए। यू बिगिन टू क्राई, ठीक है। इसी तरीके से मैं भागने लगता हूं, आई बिगिन टू रन। आई यू वी दे यानी प्लूरल प्रोनाउन होंगे, बहुवचन, तो बिगिन लगेगा। लेकिन सिंगुलर प्रोनाउन हुए, ही, शी, इट या किसी का नाम हुआ, तो ऐसे में बिगिन नहीं बिगिंस आएगा। जैसे वह सोने लगती है। यार जब भी उसे अपने साथ खिलाओ नहीं, उसे नींद आ जाती है, सोने लगती है। सो कैसे बोलेंगे? शी बिगिंस, अब बिगिंस आएगा। शी बिगिंस टू स्लीप, है ना। वह कपड़े धोने लगती है, शी बिगिंस टू वॉश क्लॉथ। वह हंसने लगता है, ही बिगिंस टू लाफ। तो यहां पे बिगिंस अगर ही शी नेम इट है तो, और आई यू विद है तो बिगिन। अब इसके बाद स्पेलिंग चेंज देखिए, आई है और यहां पर अब स्पेलिंग क्या आ गई? ए आ गई। अब आ गया बिगन टू, है ना। अब बिगन टू ये इसकी सेकंड फॉर्म है, पास्ट हो गया। इसकी हिंदी हो जाएगी लगा, लगी, लगे। सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ यही लगेगा, बेंगन टू। हम बेंगन बोलता हूं मैं इसे याद रखने के लिए इसकी स्पेलिंग, जब मुझे इंग्लिश नहीं आती थी उस समय, तो आज भी वही आदत है, बेगन टू। अब इसका इस्तेमाल हम सिंगुलर प्लूरल सबके साथ करेंगे। लगा, लगी, लगे। वह दौड़ने लगा, मैं रोज सोने लगा, वह रोने लगी, वह भागने लगा, पुलिस चिल्लाने लगी। तो वहां पे बेगन टू। चलिए बनाते हैं। जैसे वह भागने लगा, तो ही। अब देखिए स्पेलिंग ए वाली, यहां आई था, यहां ए। ही बिगन टू भागना, रन। जैसी ये ए वाली आ जाए तो समझ जाइए अब इसका मतलब हो गया लगा, लगी, लगे, है ना। वह भागने लगा, ही बिगन टू रन। मैं चिल्लाने लगा, आई बिगन टू क्राई या शाउट। अब आता है विल बिगिन टू। विल बिगिन टू वापस से आइए, गौर कीजिएगा, ये आई और ए के चक्कर में ही लोग इलझ के गलती कर देते हैं। विल बिगिन टू, इसकी हिंदी हो जाएगी लगेगा, लगेगी या लगोगे, लगोगे। यार तुम रोने लगोगे, अरे वो चिल्लाने लगेगा, अरे यार वो हारने लगेगी तो रोने लगेगी। तो वहां पे विल बिगिन टू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे अरे यार छोड़ो यार, तुम जो है चिल्ला, तुम रोने लगोगे खामखाई, तुम रोने लगोगे। तो कैसे बोलेंगे हम लोग? यू विल बिगिन टू वीप। वीप माने रोना और क्राई माने जोर से रोना होता है, तो वहां हमने क्राई भी लिखा था ऊपर, रोने के लिए। तो ये हो गया, यू विल बिगिन टू वीप, है ना। तो यार रोने लगोगे, रहने दो, बेकार आदमी हो तुम, वो तो ये फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होगा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम कीप वाला सीखते हैं, है ना। ये वाला मॉडल हमारा कंप्लीट हुआ। कीप ऑन। कीप ऑन की हिंदी होती है ता रहता है, ता रहता है। जैसे वह सोती रहती है, तुम पढ़ते रहते हो, हम भागते रहते हैं, वह खेलता रहता है, मोनू पढ़ता रहता है। कीप ऑन। तो चलिए बनाते हैं। जैसे तुम पढ़ते रहते हो, तो कैसे बोलेंगे तुम पढ़ते रहते हो? चलिए बनाते हैं। तुम पढ़ते रहते हो, यू कीप ऑन रीडिंग, है ना। इसके बाद क्योंकि टू नहीं है, ऑन है, तो ऑन के बाद आईएनजी लगती है, और टू होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो यहां पे देखिए सब में टू था तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नीचे भी टू आ रहा है अभी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, लेकिन यहां आईएनजी लगेगी सब में क्योंकि ऑन हमारी प्रीपोजिशन है। अच्छा, यहां पे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल प्रोनाउन है, तो इसीलिए कीप ऑन आया। आई यू वी दे, ये क्या है? ये प्लूरल प्रोनाउन होते हैं।
अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर प्रोनाउन हुआ, ही शी किसी का नाम या इट, है ना, तो ऐसे में हम कीप की बजाय कीप्स ऑन लिखेंगे। जैसे रानी नाम है किसी का, सिंगल नाम, दो नाम होंगे तो एस नहीं आएगा, फिर खाली कीप ही आएगा। एक नाम लड़के का या लड़की का, रानी, रानी खेलती रहती है, तो कैसे लिखेंगे रानी खेलती रहती है? सिंपल है, रानी कीप्स ऑन प्लेइंग, कीप्स ऑन प्लेइंग। तो यहां पे कीप में एस लगाना पड़ा, वजह सिंगुलर प्रोनाउन है। प्लूरल प्रोनाउन हो तो नहीं लगाना है, आयु विदे हो तो नहीं लगाना है, ही शी नेम इट हो तो लगाना है। इसके बाद आता है केप्ट ऑन। ये बेचारा सिंगुलर प्लूरल सबके साथ सेम ही है, जैसे ये था। केप्ट ऑन का हिंदी में मतलब होता है ता रहा या ती रही, ता रहा ती रही। जैसे वह सोता रहा, वह रोती रही, मैं चिल्लाता रहा, सारे के सारे सिंगुलर प्लूरल खाली कीप ऑन बनेंगे। जैसे वह सोता रहा, ही सॉरी केप्ट ऑन में बनेंगे, कीप ऑन नहीं। ही केप्ट ऑन सोता रहा, स्लीपिंग, ही केप्ट ऑन स्लीपिंग। मैं बोलता रहा, आई केप्ट ऑन स्पीकिंग। तुम नाचते रहे, यू केप्ट ऑन डांसिंग। तो ये सारे केप्ट ऑन में जाएंगे, ठीक है, तो सब केप्ट ऑन। अब आता है विल कीप ऑन। अब विल कीप ऑन, ये प्रेजेंट, ये फ्यूचर, पास्ट, ये फ्यूचर आ गया। इसकी हिंदी होती है ता रहेगा, ता रहेगा, ती रहेगी या ते रहोगे, ते रहोगे। जैसे तुम तो भीख ही मांगते रहोगे, वो तो रोता ही रहेगा, वो ऐसी भाई साहब ऐसी सड़कों पे घूमता रहेगा। तो यहां पे ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, विल कीप ऑन। जैसे तुम तो, अरे वो तो हमेशा भीख ही मांगता रहेगा, यही बनाते, भीख मांगता रहेगा। तो कैसे? ही विल कीप ऑन, सिंगुलर हो या प्लूरल सबके साथ विल कीप ऑन, ही विल कीप ऑन। अब भीख मांगने को बैग, तो हम बैगिंग कर देते हैं, ही विल कीप ऑन बैगिंग। जब देखो भीख ही मांगता रहता, भीख ही मांगता रहेगा, वो दूसरों के आगे हाथ फैलाता रहेगा, वह अरे वो तो रोता ही रहेगा, ही विल कीप ऑन वीपिंग, वो तो पढ़ती रहेगी, पता नहीं कितना पढ़ेगी, पढ़ती रहेगी जिंदगी भर, शी विल कीप ऑन स्टडिंग। अच्छा, हमने कीप ऑन वाला सेट भी सीख लिया। अब हम बात करते हैं यूज वाले सेट की। यूज टू, यूज्ड टू, विल यूज टू। यूज टू का हिंदी में मतलब देखिए, यूज टू का हिंदी है करता है, कोई काम करता है। ये सभी हैबिट के लिए यूज होते हैं, जो हमारी आदत बन जाती है, जो हमारी हैबिट हो जाती है, तो ये यूज वाला सेक्शन उसी में काम आता है। तो जैसे वह पढ़ा करता है, यानी उसकी हैबिट बन गई, पढ़ता नहीं है वो तो फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट बन जाएगा, ही रीड्स, वह पढ़ा करता है। चलिए बनाते हैं, तुम पढ़ा करते हो, यू यूज टू रीड, यू यूज टू स्टडी भी कर सकते हैं या रीड भी कर सकते हैं, है ना। तुम जाया करते हो, यू यूज टू गो, तुम उसके आदी हो गए हो जाने के, तुम्हें हैबिट हो गई है, यूज टू हो गए हो तुम इसके, यू यूज टू गो। तुम बोला करते हो, मैं बोला करता हूं, आई यूज टू स्पीक। अब हमारा क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल प्रोनाउन है, बहुवचन वाला है, आई यू विद तो यूज आएगा, लेकिन सिंगुलर प्रोनाउन हुआ, है ना। हम इस वाले सेशन की अगर पूरे की बात करें, खाली इस वाले की 3 की, तो इन सब में ये चीजें हो रही है कि अगर प्लूरल प्रोनाउन है तो ऐसे कैसे यूज होंगे, लेकिन सिंगुलर है तो ऐसे लगाना पड़ रहा है। बिगिन में बिगिंस कर दिया था, कीप में कीप्स कर दिया था, अब यूज में यूजेस हो जाएगा। बाकियों की तो टेंशन ही नहीं है, सिंगुलर हो प्लूरल है तो सब ऐसे ही यूज होंगे। लेकिन इन वाले में क्योंकि ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट क्या है, तो जिन लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है वो इस चीज को समझते होंगे कि सिंगुलर में ऐसा लगता है, प्लूरल में नहीं लगता है। तो इस अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो आप पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीख लीजिए, बस एक ही टेंस अच्छे से, मैंने उस पर वीडियो बनाई हुई है, टेंस बाय सरताज सर, यूट्यूब पे डालेंगे तो आ जाएगा, तो तब आपको और ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। फिलहाल तो हम ये कह रहे थे कि हमारा क्योंकि यू है तो ऐसे ही आई, यू, वी, दे, एक से ज्यादा नाम, ये प्लूरल नाउन प्रोनाउन है, तो ऐसे में तो हम लोग यूज ही लिखेंगे। लेकिन सिंगुलर आ जाए, ही, शी, किसी एक का नाम, लड़का या लड़की कोई भी एक, और इट, तो वहां पे यूज है। जैसे वह पढ़ा करती है, तो कैसे बोलेंगे? शी, अब यूज नहीं, यूजेज, शी यूजेज टू स्टडी, टू स्टडी, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं, अगला वाला आ रहा है इसके बाद, यूज्ड टू। यूज्ड टू, इसकी हिंदी है करता था, करता था या करती थी, यानी कि अब ये हमारी पास्ट की हैबिट हो गई। और लाइट भी भाग गई हमारी, लाइट ऑन कर देते हैं, अभी लाइव क्लास में लात पड़ेगी लाइट को तो सीधी हो जाएगी, हो गई। हाँ, तो करता था, जैसे मैं खेला करता था,
हम उसे बुलाया करते थे, वह रोया करता था, तुम लड़ा करते थे। तो यूज टू, हम भाई साहब हम तो बाग में घुमा करते थे कच्चे में ऐसे ही, अरे इस गर्मियों में आम खाया करते थे। तो ये हमारी पास्ट की यादें हैं, हैबिट्स हैं। तो यूज्ड टू में बनाएंगे। तो जैसे हम खेला करते थे, तो कैसे, वी यूज्ड टू, वी यूज्ड टू प्ले, सिंगुलर हो या प्लूरल हो सबके साथ यूज्ड, है ना। हम बाग में खेला करते थे, वी यूज्ड टू प्ले इन द गार्डन। तुम वहां जाया करते थे, यू यूज्ड टू गो देयर। वह कपड़े धोया करती थी, शी यूज्ड टू वॉश क्लोथ्स। अच्छा, अब आ रहा है विल यूज टू। ये फ्यूचर की हैबिट है, यानी अभी ये हैबिट है नहीं, ये फ्यूचर में ये आदत लग जाएगी, है ना। इसकी हिंदी हो जाएगी करेगा, है ना, या करोगे। जैसे तुम जाया करोगे, तुम उससे मिला करोगे, हम वहां बैठा करेंगे, हम एक दूसरे से बात किया करेंगे, शादी के बाद हम लोग रेस्टोरेंट में खाना खाया करेंगे। तो ये सब क्या है, ये हमारी फ्यूचर हैबिट्स हैं। डू नॉट राइट नाउ, अभी नहीं है, इन फ्यूचर आने वाले टाइम पे हो जाएंगी। तो विल यूज टू हो जाएगा। तो जैसे हम बाहर जाया करेंगे ना, चलो उससे क्या, हम बाहर जाया करेंगे, तो कैसे बनाएंगे इसको, वी विल यूज टू, वी विल यूज टू गो आउट, या गो आउटसाइड, या हैंग आउट, कुछ भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से बनाएंगे। अब मैं आपको हिंदी का एक सेंटेंस देता हूं। आपको आज बहुत अच्छी और काम की चीज सीखने को मिली होगी, आई एम श्योर। वो तो अपना फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपको क्लास कैसे लगी। बस एक सेंटेंस मेरे लिए इस क्लास को अगर आपको पसंद आई है तो उसके रूप में आप बना के जाइएगा। यहां पर ज्यादा नहीं, बस एक सेंटेंस लिखा हुआ है। इस एक सेंटेंस की इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में करनी है। मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। तो प्लीज इसकी इंग्लिश जरूर बनाइएगा और दिल से बनाइएगा, और आपके आंसर को मैं हार्ट भी दूंगा, लाइक भी दूंगा। इसके अलावा दोस्तों आप कनेक्ट हो सकते हैं मुझसे व्हाट्सएप पे, बहुत सिंपल है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्लिक करते ही आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पर पहुंच जाएंगे, फॉलो कर लेंगे, तो जिंदगी भर के लिए हम और आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाएंगे, जब तक आप चाहेंगे तब तक। वरना आप चाहे तो अनफॉलो भी किसी भी समय कर सकते हैं। वहां पर मैं आपको ढेर सारी चीजें फ्री में भेजता रहूंगा, जैसे पीडीएफ या फिर इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड मटेरियल। इसके अलावा आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरा एप्लीकेशन ग्रामर वाला, जहां पर एक कोर्स आपका इंतजार कर रहा है, सुपर बेसिक इंग्लिश लर्निंग कोर्स। ये कोर्स वो लोग बिल्कुल ना लें जिन लोगों को थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती है, क्योंकि ये उनके काम का नहीं है। हाँ, जिन लोगों को एबीसीडी के अलावा कुछ नहीं आता और वो बेसिक समझना चाहते हैं, तो इसमें 10 दिनों में बेसिक सिखाई जाएगी कि बेसिक इंग्लिश कैसी होती है, क्योंकि जब आपका बेस मजबूत होगा तभी आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। कोर्स की कीमत 299 है, लेकिन अगर आप एक कोड लगा देंगे खरीदते समय SS50, तो ऐसे में ये कीमत हाफ हो जाएगी, यानी कि आपको मिल जाएगा 50% डिस्काउंट। और मेरी किताब अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, जिसे आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं सीओडी पर ऑल ओवर इंडिया। ये सभी जरूरी लिंक आपको, चाहे वो कोर्स का लिंक हो या किताब का है या कुछ भी, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो एक नजर वहां पर जरूर मार लीजिएगा। जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, और जाते आते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।